नमस्कार दोस्तों, आज हम जो शुरू करने लगे हैं वो है सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स की सीरीज़, जिसमें हम आपको डिफरेंट डिफरेंट सी के प्रोग्राम्स करवाएंगे। सबसे पहले जो सी का प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं वो है एक सिंपल प्रोग्राम है। उसमें हम हेलो वर्ड को प्रिंट करवाएंगे स्क्रीन के ऊपर। तो इस प्रोग्राम को कैसे किया जाता है आइए देखते हैं। सबसे पहले सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को करने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, दैट इज़ डेव सी प्लस प्लस। ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, इंटरनेट पर इजीली अवेलेबल है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल वाला काम नहीं है ये। आप इसको इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद आप सी के प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं, सी के प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं। ये बेसिकली एक एडिटर भी है और कंपाइलर भी है, ठीक है। कंपाइलर क्या होता है ये मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा कि क्यों करते हैं कंपाइल, क्या चीज़ है। तो सबसे पहले फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे और सोर्स फाइल में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगी, आप अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। सबसे पहले सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखने के लिए हम प्रोग्राम का एक नाम देंगे कि वो प्रोग्राम क्या करेगा। उसके लिए /* राइट प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। एक्सक्लेमेशन साइन रहने देते, कोई बात, */। ये मैंने क्या किया, ये मैंने जो प्रोग्राम का नाम दे दिया या प्रोग्राम क्या करेगा इससे पता लग रहा है कि मैं एक ऐसा प्रोग्राम लिख रहा हूँ जो क्या कर रहा है, प्रिंट करवा रहा है हेलो वर्ल्ड को। इसको मैंने कमेंट्स में लिखा है। कमेंट्स में लिखने के लिए आपको /* देन इसको एंड करना पड़ता है */ से। तो वो जो आपकी स्टेटमेंट होती है या जो आपकी वो लाइन होती है वो कमेंट हो जाती है। अब कमेंट क्यों करते हैं ये मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा, क्या किस लिए करते हैं। सेकंड हम लिखेंगे नेक्स्ट हैश इंक्लूड stdio.h। हैश इंक्लूड एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ये क्या चीज़ है, एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है हैश इंक्लूड, जो क्या करता है इस हेडर फाइल को, जो आप ये ब्रैकेट्स में देख रहे हैं stdio.h, इस हेडर फाइल को प्रोग्राम में इंक्लूड करता है। ये क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। इसको हम क्यों इंक्लूड करवाते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ इस तरह के फंक्शंस रहते हैं जो हमें प्रोग्राम में यूज़ करने होते हैं। अगर हम इसको इंक्लूड नहीं करते तो कंपाइलर उस स्टेटमेंट पर एरर दे देता है कि ये वाला फंक्शन कहाँ पर है, ये फंक्शन मिस है, मिल नहीं रहा, ठीक है। तो उसके लिए हम इसको इंक्लूड करवाते हैं इस फाइल को अपने प्रोग्राम में। सेकंड इंक्लूड conio.h। ये भी एक हेडर फाइल है, ये भी हम इंक्लूड करवाएंगे। इसमें कौन सा फंक्शन रहता है ये मैं लेटर ऑन आपको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट void देन मेन। अब ये क्या है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है मेन। ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, पहले से बना हुआ फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन क्या करता है, जब आप प्रोग्राम को रन करते हो तो सबसे पहले जो बॉडी एग्जीक्यूट होती है वो होती है मेन फंक्शन की बॉडी, ठीक है। मेन फंक्शन सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, ओके। मेन फंक्शन क्या करता है, सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। जो इसके अंदर ये स्टेटमेंट्स रहती हैं वो 110% एग्जीक्यूट होती हैं जो मेन फंक्शन में रहती हैं। हर फंक्शन का एक रिटर्न टाइप होता है, इसी तरह से मेन का भी एक रिटर्न टाइप यहाँ पर हमने दिया हुआ है, वो क्या है, void। अब ये void क्या करता है, जब मेन फंक्शन अपना टास्क परफॉर्म कर लेता है, एंड कर देता है टास्क को, तब वो हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करता। ये है void का मतलब void मीन्स द फंक्शन does not return anything,
कुछ भी रिटर्न फंक्शन नहीं करेगा। ये है वॉइड का मतलब। वॉइड यहाँ पर एक रिटर्न टाइप है और सी लैंग्वेज में ये एक कीवर्ड भी है। कीवर्ड के बारे में जैसे जैसे हम आगे ट्यूटोरियल्स करेंगे, जैसे जैसे हम आगे वीडियोस बनाएंगे, प्रोग्राम्स करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है कीवर्ड्स, किस तरह से यूज़ किए जाते हैं। ओके, तो मेन फंक्शन का आप काम, मेन फंक्शन से हमने क्या काम करवाना है, हमने क्या करवाना है, हेलो वर्ड प्रिंट करवाना। तो मेन जब एग्जीक्यूट हो तो हेलो वर्ड प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो इसमें प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ होगा, PRINTF, प्रिंट एफ फंक्शन। ठीक है, आप जो भी प्रिंट करवाना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर, आपको प्रिंट एफ फंक्शन में लिखना होगा और डबल कोट्स के अंदर लिखना होगा, डबल कोट्स में लिखना होगा उसको। तो मैं क्या प्रिंट करवाना चाहता हूँ, हेलो वर्ड प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैंने हेलो वर्ड लिख दिया, साथ में हम एक्सक्लेमेशन का साइन भी डाल देते हैं, मैंने ये भी डाल दिया, ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पर मैं सेमीकोलन डालता हूँ। ठीक है, तो प्रिंट एफ फंक्शन क्या है, ये भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, पहले से बना हुआ है। ठीक है, कहाँ पर पड़ा हुआ है, इस हेडर फाइल में है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच में। इसीलिए हमने इस फाइल को प्रोग्राम में इंक्लूड किया था कि क्योंकि हमें इस फंक्शन को अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है। ओके, तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, हेलो वर्ड को प्रिंट करवा रहा है। कहाँ पर प्रिंट करवा रहा है, स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाएगा। और जो भी हमने प्रिंट करवाना, मैंने आपको पहले भी बताया किस में लिखना है, डबल कोट्स में लिखना। अब ये जो आपका सेमीकोलन है, इसका मतलब क्या है कि ये जो सिक्स्थ स्टेटमेंट आप देख रहे हो, प्रिंट ऑफ वाली जो ये स्टेटमेंट आप देख रहे हो, ये यहाँ पर एंड हो गई है। इससे अगला जो होगा नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी, ये स्टेटमेंट नहीं, ये स्टेटमेंट ख़त्म हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखते हैं गेट ch, और इसको भी हम विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन एंड कर देते हैं। ये क्या चीज़ है, ये भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। गेट ch जो है, ये भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। ये कहाँ पड़ा हुआ है, इस हेडर फाइल में पड़ा हुआ है, conio.h में। इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड करवाया अपने प्रोग्राम में। ये फंक्शन क्या करता है, यूज़र से एक सिंगल कैरेक्टर की इनपुट ये एक्सेप्ट करता है, लेता है, और उसको शो नहीं करता कि उसने क्या कैरेक्टर इनपुट किया है। मैं फिर दोबारा से बोल रहा हूँ, गेट ch फंक्शन एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, conio.h हेडर फाइल में पड़ा हुआ है। ये फंक्शन क्या करता है, यूज़र से, जो यूज़र प्रोग्राम को रन कर रहा है, उससे एक कैरेक्टर की इनपुट लेगा, इनपुट एक्सेप्ट करेगा, बट कौन सा कैरेक्टर वो प्रेस किया गया है या कौन सा कैरेक्टर वो इनपुट किया गया है, उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं करेगा। ठीक है सर, तो इस तरह से मैंने वो प्रोग्राम लिख लिया है जिससे मैं हेलो वर्ड को प्रिंट करवा सकता हूँ। ये सारा वो प्रोग्राम है। ओके, बट अब ये प्रोग्राम जो है आप देख रहे हो कि एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की मदद से लिखा गया है, ABCD या कुछ भी है ना, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, कॉनियो। ये लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है, ये लैंग्वेज है ह्यूमन रीडेबल, हमारी लैंग्वेज है। हमें समझ आता है प्रिंट एफ का मतलब, हमें समझ आता है हेलो वर्ड, कंप्यूटर को ये समझ नहीं आता। तो कंप्यूटर को क्या समझ आता है, कंप्यूटर को समझ आती है 10100101, ये चीज़ें समझ आती है। कंप्यूटर को 1 और 0 ही समझ आता है, और कुछ कंप्यूटर को समझ नहीं आता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कंपाइल करेंगे, पर पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। फाइल में जाते हैं, सेव करते हैं। यहाँ पर सपोज HH कर सेव कर लेते हैं, .c सोर्स फाइल, सॉरी, और इसको हम सेव करते हैं। ये देखिए, इसका नाम हो गया hh.c। अब इसको मैंने 1 एंड 0s में कन्वर्ट करना है, तो वो काम कौन करेगा, हमारा कंपाइलर। सी का जो कंपाइलर यहाँ पर हमने इस सॉफ्टवेयर में मिल रहा है, वो हमारे लिए टास्क परफॉर्म करेगा। तो मैं इसको कंपाइल करता हूँ। देखिए, इसने कंपाइल किया, इसने कंपाइल क्या कंपाइल किया, इसने हर स्टेटमेंट को, हर लाइन को इसने रीड किया। ठीक है, अगर उसमें कोई एरर्स थे तो उसने शो किए, अगर उसमें कोई एरर्स नहीं है तो इसने
उसी नाम की एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना दी जो किस में कन्वर्टेड है, 1 और ज़ीरोज़ में कन्वर्टेड है ये फाइल। ठीक है, बट अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर क्या है कि जब इसने इसको कंपाइल किया तो सबसे पहली लाइन जो ये आपने लिख रखी है कमेंट में, इसको इसने इग्नोर किया है। ये इसको नहीं रीड करता, क्योंकि जो भी कमेंट में आप लिखते हो वो आपकी सहूलत के लिए, आपकी ईज़ के लिए है, प्रोग्राम का वो हिस्सा नहीं होता। वो आपने अपने बेनिफिट के लिए लिखा है कि मुझे पता लग जाए कि ये प्रोग्राम क्या कर रहा है या ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट क्या कर रही है। अब सपोज यहाँ पर मैं एक कमेंट डाल देता हूँ, printf is a predefined function फंक्शन। अब ये जो मैंने लिखा ये तो मेरे बेनिफिट के लिए है ना, मुझे अच्छा लगा, मुझे फ़ायदा है इससे। क्या फ़ायदा है कि मैं printf जो ये फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ कि ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, बट प्रोग्राम अगर कंपाइलर की बात करूँ तो कंपाइलर तो इसे कंपाइल नहीं करेगा ना, मैं दोबारा रिकम्पाइल करता हूँ, देखिए इसने कोई एरर नहीं दिया। हालांकि ये वो इसको एरर दे सकता था, बट उसने एरर क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो इसको इग्नोर करता है, वो पढ़ता ही नहीं इसको। ठीक है, उसने इन स्टेटमेंट्स को देखा और उसको कन्वर्ट कर दिया एक्जी में। ओके, लगता है आपको समझ आया होगा ये कॉन्सेप्ट। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि इस जो टास्क मैं इससे परफॉर्म करवाना चाहता था क्या उसने किया है। मैं इसको रन करता हूँ, ये देखिए हेलो वर्ड एक्सक्लेमेशन, ये इसने प्रिंट करवा दिया जो मैंने प्रिंट करवाना था। ये देखिए इसने प्रिंट करवा दिया। अब मैं एक कैरेक्टर की इनपुट देता हूँ और मैं प्रोग्राम से बाहर आ जाता हूँ। ठीक है, ओके। अब मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूटेबल फाइल भी मैं डायरेक्टली रन कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने इसको कहाँ सेव किया था, मैंने इसको सेव किया था सी प्रोग्राम्स में। ये HH नाम की एप्लीकेशन फाइल, ये देखो एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई है। यही मेरा प्रोग्राम था, उसी के नाम से उसने एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाई। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, मैं उसको भी रन कर सकता हूँ, वो भी रन हो जाएगी डायरेक्टली विदाउट एनी सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, वो कन्वर्टेड फाइल है 1 और ज़ीरोज़ में, और वो फाइल का फॉर्मेट कंप्यूटर्स को समझ आता है। ठीक है, इस तरह से आप अपने प्रोग्राम से लिख सकते हैं, उनको रन कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, बाकी आप कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट में अपने सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, मैं उनके ऊपर अमल करने की पूरी कोशिश करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम यूज़र्स तक इस चैनल को पहुंचाइए। Thanks for watching my videos.